Hello students, today topic is Drug and Magic Remedies Act. ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट जो है 1954 में आया था। 1954 में इस एक्ट को बेसिकली पास किया गया था 1954 में, और इसके रूल्स को जो है 1955 में स्टार्ट किया गया था। आज की क्लास में बेसिकली हम बात करेंगे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ के ऑब्जेक्टिव मींस मेन वर्क क्या है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ के, प्रोहिबिशन कंट्रोल ऑफ दिस एक्ट एंड some advertisement related to this act, definitions of some advertisement related to these acts and penalties of this act. Some objectives of this act is, first objective of this act is to control certain types of advertisement relating to drugs. जो भी आप ड्रग्स से रिलेटेड जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी इसको भी बेसिकली कंट्रोल करके रखना है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। जैसे कि OTC जो ड्रग्स होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ठीक है, ये बेसिकली प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। OTC ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट जो है कर सकते हैं, बट जो भी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ रिलेटेड टू दिस एक्ट उसको कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। इसमें सेल्फ मेडिकेशंस या सेल्फ ट्रीटमेंट जो है नहीं ले सकते हैं, ठीक है, सेल्फ मेडिकेशंस और सेल्फ ट्रीटमेंट। टू कंट्रोल सर्टेन काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडीज़ विच फॉल्सली क्लेम एंड मिसलीडिंग टू पब्लिक, मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि क्या कर रहा है, पब्लिक के लिए हार्मफुल हो रहा है। तो इस तरह के भी जो ड्रग्स हैं जो कि मिसलीडिंग पब्लिक को दिखा रहे हैं, जिस पे क्लेम है, और बेसिकली इस तरह की ड्रग जो है आप एडवर्टाइजमेंट इसकी नहीं कर सकते हो, इस तरह की ड्रग्स की जो है एड आप नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेन वर्क, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स एम्स ऑफ दिस एक्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़। लाइक फर्स्ट डेफिनेशंस इज एडवर्टीजमेंट मीन्स व्हाट, इट इंक्लूड नोटिस, सर्कुलर लेबल और अदर डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली, ठीक है। इस तरह से जो है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या किसी नोटिस के थ्रू, ठीक है, या किसी अनाउंसमेंट, ओरली अनाउंसमेंट के थ्रू, ठीक है, जो कि लाइट प्रोड्यूस करे और साउंड प्रोड्यूस करे, उसके थ्रू अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। और बेसिकली ये जो है एड्स दिखाई जाती है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। और ये डेफिनेशंस जो है आपका यूज़ किया गया है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट में, ठीक है। अब हम देखेंगे मैजिक रेमेडीज़। मैजिक रेमेडीज़ क्या होता है, तो इट इंक्लूड्स बेसिकली तालिस्मान, मंत्र, कवच एंड एनी अदर चार्म, मीन्स जो भी अट्रैक्ट के थ्रू, अट्रैक्टिवनेस के थ्रू रिलेटेड टू एनी काइंड्स ऑफ मैजिक्स विच इंक्लूड्स पावर फॉर द diagnosis, cure, mitigations, treatment of any disease in human beings and animals। तो इस तरह से भी जो है मैजिक रेमेडीज़ क्या होते हैं, मैजिक रेमेडीज़ बेसिकली किसी भी झाड़ फूक, लाइक जो भी मंत्र, कवच या किसी भी अट्रैक्शंस के थ्रू अपना पावर दिखाए किसी भी डिज़ीज़ के लिए या किसी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन बींग या एनिमल्स पे, तो उसको बोलते हैं मैजिक रेमेडीज़। नेक्स्ट डेफिनेशंस इज़ ड्रग्स। सो ड्रग्स मीन्स व्हाट, इट मीन्स इट इंक्लूड्स API एंड एक्सिपिएंट्स विच आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स।
तो these are the basic definitions and these definitions are used in Drug and Magic Remedies Act 1954. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट। मीन्स क्या क्या प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के रिगार्डिंग, इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट। सो बेसिकली इसके अंदर जो भी मिसकैरेज ड्रग्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ या रिलेटेड टू वीमेन, वो सारे ड्रग्स जो है, उस सारे ड्रग्स की जो है एडवर्टाइजमेंट करना प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। सो इसके लिए जो है आपका इट इज़ डन अंडर 3 सेक्शन। बेसिकली इसके लिए 3 सेक्शंस लगाए गए हैं, तो वो अभी हम देखेंगे कि उस सेक्शंस के अंदर क्या क्या किस किस टाइप की जो ड्रग्स है वो प्रोहिबिटेड की गई है। सो प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट इट इज डन अंडर सेक्शन 3, 4 and 5 एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट बेसिकली 3 सेक्शंस लगाए गए हैं कुछ ड्रग्स के लिए जो कि रिलेटेड टू मिसकैरेज या रिलेटेड टू वीमेन हेल्थ के लिए जो है 3 सेक्शन बेसिकली इस प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किए गए हैं। तो वो अभी हम देखेंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेक्शन मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर बेसिकली जैसे कि मैंने अभी बताया 3 सेक्शंस है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 3rd। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3rd जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो भी ड्रग्स है रिलेटेड टू फीमेल हेल्थ या रिलेटेड टू मिसकैरेज, उस तरह के ड्रग्स जो है उसकी वे एडवर्टाइजमेंट करना प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट विच गिव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली gives false impressions regarding true drugs। मीन्स जो भी सही दवाई है, मीन्स जो भी सही ड्रग्स हैं उसके रिगार्डिंग फॉल्स इम्प्रेशन मीन्स बैड इम्प्रेशन, या आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो ये भी करना प्रोहिबिशन है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेक्शन 5। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज़ और सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स। मीन्स अगर किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स के लिए आप कुछ ऐसी मतलब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं जो कि रिलेट करता है आपका मैजिक रेमेडीज़ से, जैसे कि कुछ भी झाड़ फूंक करके उस तरह से भी आपको एडवर्टाइजमेंट करना प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। सो एक स्टूडेंट, नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट of certain advertisement। So basically these advertisement related to goods whose import export under section 19, ये under section 19 के अंदर है और basically these are related to सिया custom act and this act is 1978। तो इस तरह से भी जो भी गुड्स है, जो भी सामान है, उसको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना भी प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन है और एडवर्टाइजमेंट करना भी प्रोहिबिशन है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। नेक्स्ट इस एक्ट के अंदर टॉपिक है एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। सो बेसिकली एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट मीन्स any signboard or notice displayed by RMP। RMP means registered medical practitioner। ठीक है। तो बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे उनके नॉलेज के थ्रू ही किसी भी डिज़ीज़ के लिए अगर हम जो भी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही हम उस जो ड्रग्स है उसको इनटेक करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के
प्रिस्क्राइब्ड के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक डिजीज़ या डिसऑर्डर कॉज हो रही है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट लेंगे हम वो आरएमपी के थ्रू बेसिकली लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए सेकंड पॉइंट इसके अंदर कंसिडर किया गया है, एनी बुक डीलिंग विद एनी मैटर्स रिलेटिंग टू डिजीज़। ठीक है, मीन्स जो भी बुक्स हैं रिलेटेड टू डिजीज़ और डिसऑर्डर्स, उसमें बुक डीलिंग भी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ए ड्रग विच इज़ सेंट कॉन्फिडेंटली टू आरएमपी। ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके डायग्नोस वो जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके थ्रू ही हम जो ड्रग्स है उसको इनटेक करेंगे, जो कि इस रूल्स के अंदर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू एनी प्रिंटेड और पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के हम लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है नहीं कर सकते हैं, और मतलब एक अथॉरिटी की परमिशन के बाद ही हम इस तरह से स्पेसिफिक किसी भी डिजीज़ के लिए जो कि हार्मफुल नहीं हो और पेशेंट जो वो ड्रग्स ले तो उसके लिए टॉक्सिक कॉज ना करे, तो उस तरह के लिए भी जो है हम गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही जो है प्रिंटेड या पब्लिश्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट इज़ ड्रग प्राइस लिस्ट। एक तरह से ड्रग प्राइस लिस्ट भी बनाई जाती है, जो भी थेरेपेटिक्स इंडिसेस हो रहे हैं पब्लिश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द ड्रग अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो बेसिकली इसमें हमने देखा एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट जो कि रिलेट करते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू, कि जो भी आपको डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हो रही है तो वो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या जो डॉक्टर्स होते हैं उनके डायग्नोस करने के बाद जो वो ड्रग्स दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वहीं आपको इनटेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इस चैप्टर्स के अंदर जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ दिस एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज means anyone who do not fulfill the रूल्स ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़। अगर किसी ने इस ड्रग और मैजिक रेमेडीज़ के रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है तो उस पर्सन को जो है वो पनिशेबल होगा विद इम्पैरिजमेंट, मीन्स उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, अप टू 6 मंथ के लिए विद फाइन और बोथ। ठीक है, और या वो उसको फ़ाइन भी देने पड़ सकते हैं या दोनों चीज़ें हो सकती है, लाइक इम्पैरिजमेंट एंड फाइन। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम इस एक्ट को, इस रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो अगर सेकंड कन्विक्शन मीन्स सेकंड टाइम इस चीज़ को दोहराया है तो इम्पैरिजमेंट एंड अप टू 1 ईयर के लिए उसको इम्पैरिजमेंट होगा, मीन्स उसको जेल जाना पड़ सकता है, एंड देन और फाइन और बोथ। ठीक है, फाइन भी देने पड़ सकते हैं या दोनों चीज़ें जो है उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो दीज आर द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।